स्वागत है एसी नॉवल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाजा खोलती है। यहां मिलेंगे आपको वो किस्से जो दिल को छू जाए और वो रहस्य जो दिमाग हिला दें। हर एपिसोड में होगा एक नया रोमांच, एक नई जंग और एक ऐसा सफर जो आपको बांध लेगा शुरुआत से अंत तक। तो तैयार हो जाइए डूब जाने के लिए कहानियों की उस दुनिया में जहां कल्पना हकीकत बन जाती है। एसी नॉवल वर्ल्ड, कहानियां नहीं, एहसास हैं। दीपक को उड़ान गरुड़ संप्रदाय में प्रवेश की बहुत कम उम्मीद थी। हालांकि संप्रदाय ने योग्यता की कोई सीमा नहीं रखी थी, पर उसका चेतना पटल लोक नष्ट हो चुका था। यह एक बहुत बड़ा अवरोध था। फिर भी जीवित रहने का यही उसका एकमात्र अवसर था। 3 दिनों तक वह नामांकन स्थल के पास ही रुका रहा। ये सबसे सुरक्षित स्थान था। शर्मा परिवार के मुखिया उससे नफरत करते थे, पर यहाँ वह कुछ नहीं कर सकते थे। 3 दिनों में उसने अनगिनत विफल साधकों को वापस जाते देखा, जिनमें कई देव नियति लोक और चेतना पटल लोक के साधक भी थे, जिन्हें मौका नहीं मिला। इस मूल्यांकन की सख्ती कल्पना से परे थी। आज आखिरकार उसकी बारी थी। महाव्यूह में प्रवेश करने से पहले शर्मा परिवार के मुखिया की घृणित मुस्कान अभी भी उसके मन में ताज़ा थी। महाव्यूह के पहले चरण में दीपक ने अपने साथ प्रवेश करने वाले अन्य 999 लोगों को नहीं देखा। न ही उसे चाकू के पहाड़ और आग के समुद्र जैसे कष्टदायक परीक्षण दिखे। उसके सामने एक सैन्य तंबू प्रकट हुआ। हल्के कवच में एक युवा सैनिक दौड़ता हुआ उसके पास आया। सेनापति दीपक, शत्रु ने दक्षिण सेना पर घात लगा दिया है और वे गंभीर खतरे में हैं। सेनापति शिव ने सहायता के लिए किसी को भेजा है। तुरंत बचाव के लिए जाएं। सेनापति शिव से मेरी हमेशा अनबन रही है, उसे न बचाएं। बचाव के लिए जाएं, लेकिन जानबूझकर देर करें। सामने के 3 विकल्पों को देखकर दीपक थोड़ा चकरा गया। यह क्या था? क्या उसे सेना का नेतृत्व करने के लिए कहा जा रहा था? पर उसे युद्ध कला नहीं आती थी। ये बहुत बुरा था। वह निश्चित रूप से मूल्यांकन में विफल हो जाएगा। उसने लापरवाही से एक तुरंत बचाव के लिए जाएं को चुना। आखिर वह पृष्ठभूमि की स्थिति से अनजान था, नहीं जानता था कि तथाकथित अनबन क्या है, देर करने के क्या परिणाम होंगे, और अगर उसने नहीं बचाया तो क्या अगला घेराव उसकी अपनी तरफ होगा। दृश्य बदल गया और युद्ध के विवरण को आदेश देने की आवश्यकता के बिना सीधे घेराबंदी सफलतापूर्वक हटाने का दृश्य दिखाया गया। फिर सेनापति शिव प्रकट हुए और जल्द ही नए विकल्प सामने आए। इस तरह वह धीरे धीरे सेनापति दीपक की भूमिका के अनुकूल हो गया। इसके बाद कभी उसे दुश्मन के हमलों का सामना करना पड़ा, कभी उसके वरिष्ठों ने जानबूझकर उसे परेशान किया, कभी उसके अधीनस्थों में समस्या आई, कभी शाही अंगरक्षक ने उसे रोका, कभी दरबारी अधिकारियों ने उस पर हमला किया, कभी सम्राट ने मूर्खतापूर्ण आदेश जारी किए। विकल्पों की एक श्रृंखला ने उसे ऊपर नीचे किया। कभी वह गौरवशाली रहा, कभी अकेला, और अंत में वह अंतिम युद्ध हार गया। तस्वीर कट गई। दीपक थोड़ा निराश था। ये परिणाम निश्चित रूप से विफलता और निष्कासन था, है ना? लेकिन तुरंत बाद महाव्यूह के भीतर एक छाया प्रकट हुई। उसकी वर्तमान शक्ति के समान, शरीर को ढालने के 9वें स्तर का चरम। परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। छाया ने हमला किया और उसने लापरवाही से एक तलवार से उसे नष्ट कर दिया। फिर दुश्मन 2 हो गए। उसे लड़ना जारी रखना पड़ा। वह 95वीं छाया तक लड़ता रहा, इससे पहले कि वह आखिरकार गिर गया। फिर व्यू फिर से बदल गया और इस बार उसके सामने कुछ अस्पष्ट प्रश्न थे। इन प्रश्नों का उत्तर देने के बाद उसे पता नहीं चला कि उत्तर सही थे या गलत। वह फिर से एक नए परीक्षण में था। जब दीपक को महाव्यूह से बाहर निकाला गया तो अधिक समय नहीं बीता था। उसके साथ व्यूह में प्रवेश करने वाले अन्य 999 आवेदक पहले ही बाहर आ चुके थे। वह अंतिम था। 2 बुजुर्गों के नेतृत्व में एक सुंदर युवक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ बाहर निकला। अभी अभी बाहर आए 999 लोगों ने प्रशंसा और आश्चर्य से उसकी ओर देखा। ज्येष्ठ लोकेश, सही कहा, यह उड़ान गरुड़ संप्रदाय के ज्येष्ठ लोकेश हैं। उनके साथ चल रहे 2 लोग खंडित सागर सभा के हॉल मास्टर और सर्वोच्च ज्येष्ठ हैं। हे भगवान, वह यहाँ क्यों हैं? क्या हमारे बीच किसी ने प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली है? मैंने सुना है कि पास होने वालों को केवल हॉल में ले जाया जाएगा। ज्येष्ठ लोकेश व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत करने बाहर नहीं आएंगे। सभी अंतहीन प्रत्याशा से भरे हुए थे, जब तक कि लोकेश एक व्यक्ति के पास नहीं गए। दीपक, प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर बधाई। 5 मूल्यांकन स्कोर ग्रेड ए हैं। संप्रदाय प्रमुख ने पहले ही कह दिया है कि 5 ग्रेड ए वाले को दूसरी दौर की परीक्षा दिए बिना सीधे संप्रदाय में भर्ती किया जा सकता है और संप्रदाय का आधिकारिक शिष्य बनाया जा सकता है। क्या तुम हमारे संप्रदाय में शामिल होना चाहोगे? पूरी जगह पर हंगामा मच गया, यहाँ तक कि दोनों ज्येष्ठों की आंखें भी चौड़ी हो गईं। उनके चेहरे अविश्वास से भरे थे। वह वास्तव में सीधे भर्ती हो सकता है। कहा जाता है कि अन्य मूल्यांकन स्थलों पर ऐसा कभी नहीं हुआ। ये व्यक्ति कौन है? मुझे याद है, इसने कुछ दिन पहले बाहर किसी की हत्या की थी।
मैंने ये भी सुना है कि इस व्यक्ति का चेतना पटल लोक नष्ट हो गया है और यह बिल्कुल भी साधना नहीं कर सकता। क्या ये लंगड़ा नहीं है? पांचों ग्रेड ए कैसे हो सकते हैं? क्या व्यूह खराब हो रहा है? यहाँ तक कि दीपक को खुद भी थोड़ा संदेह था कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है। महाव्यूह के हर चरण में वह विफल होता हुआ प्रतीत हुआ था, तो उसे सभी एक कैसे मिल सकते हैं? इसका ग्रेडिंग कैसे किया गया? हालांकि उसकी इच्छाशक्ति बेहद मजबूत थी और सबसे असंभव चीजें भी उसे जल्दी शांत कर सकती थीं। मैं तैयार हूँ। बेशक वह तैयार था। एक पूर्व प्रतिभाशाली साधक के रूप में वह सहस्र आत्मा क्षेत्र के शीर्ष संप्रदाय को मना नहीं कर सकता था। अच्छा, हाँ, लोकेश हंसे और उसके कंधे पर थपथपाया, फिर एक धूर्त नजर से बोले, क्या तुम्हें बहुत आश्चर्य नहीं है? भले ही तुम्हारा चेतना पटल लोक नष्ट हो गया हो, तो उसने ये देखा था। दीपक ने ईमानदारी से सिर हिलाया। अन्य लोगों की तो बात ही छोड़ो, वह खुद भी बेहद उत्सुक था। अगर इस अवसर पर शर्मा युवराज की हत्या करने के लिए नहीं होता तो वह नामांकन के लिए भी नहीं आता। सफल होना असंभव लगता था, है ना? अगर तुम मेरा शिष्य बनने के लिए सहमत होते हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा। लोकेश वास्तव में इस मूल्यांकन का सही उद्देश्य नहीं जानते थे, नहीं उन्होंने देखा कि दीपक कहाँ उत्कृष्ट था। हालांकि संप्रदाय प्रमुख के कार्य हमेशा अथाग रहे हैं। उनके मूल्यांकन के तहत एकमात्र ऐसा व्यक्ति होना जो असाधारण रूप से पहले ही भर्ती हो गया हो, कल्पना की जा सकती है कि यह कितना दुर्लभ है। ये बहुत संभावना है कि यह अगला लिन निगम है। मूल रूप से दीपक चौथी पीढ़ी का शिष्य बनता, लेकिन वह भाग्यशाली था कि वह उनसे पहले ही मिल गया। तो माफ करना, मैं उसे रोकूंगा। प्रणाम गुरुवर। अत्यधिक खुशी से घिरे दीपक ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और सीधे गुरु और शिष्य का भव्य समारोह किया। उत्तम शिष्य। लोकेश बहुत खुश थे। फिर उसका हाथ पकड़कर उन्होंने उसे वापस पिछले हॉल में उड़ा दिया, पीछे ईर्ष्या और जलन से भरे साधकों के एक समूह को छोड़कर। दीपक की प्रारंभिक भर्ती की खबर बाहर तेजी से फैल गई। कुछ समय के लिए दिनेशपुर नगर ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वी राज्य में यह फैल गई। लोकेश ने जानबूझकर शर्मा परिवार को नहीं छेड़ा, लेकिन पूर्वी राज्य और खंडित सागर सभा ने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया दी। दीपक पहले ही उड़ान गरुड़ संप्रदाय का शिष्य बन चुका था, इसलिए शर्मा परिवार और उन दो दिव्य लोक संप्रदाय के ज्येष्ठों को, जिन्होंने उस समय लोगों की भर्ती की थी, अब मौजूद रहने की आवश्यकता नहीं थी। कुछ दिनों बाद समुद्र तट प्रांत के आसपास का मूल्यांकन समाप्त हो गया। दीपक और अन्य 99 साधक, जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा पास की थी, एक साथ टेलीपोर्टेशन व्यूह पर कदम रखा। इस समय विभिन्न स्थानों पर प्रारंभिक मूल्यांकन समाप्त हो चुके थे और उड़ान गरुड़ संप्रदाय में 1 लाख साधक एकत्र हुए थे। उनमें से केवल 4 लोगों ने 5 ग्रेड ए प्राप्त किए और उन्हें पहले ही शिष्य के रूप में भर्ती कर लिया गया। बाहर दूसरे दौर का मूल्यांकन चल रहा था। शेष 996 स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा हो रही थी और दीपक और अन्य 3 को गुप्त क्षेत्र के मुख्य हॉल में लाया गया, जहां वे अपने प्रिय संप्रदाय प्रमुख आरव से मिले। इससे पहले कि संप्रदाय प्रमुख बोल पाते, उनके बगल में शिष्यों के एक समूह ने पहले ही आग लगा दी। ज्येष्ठ लोकेश, क्या यह नियमों के खिलाफ नहीं है? सही कहा, यह तय हुआ था कि ये शिष्य हमारे प्रशिक्षु होंगे। आप पहले ही शिष्य कैसे स्वीकार कर सकते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या वे हमारी ही पीढ़ी के नहीं हो जाएंगे? दीपक के चेतना पटल लोक का नष्ट होना इन लोगों की नजरों में कोई मायने नहीं रखता था। सहस्र आत्मा क्षेत्र के अरबों साधकों में से बाहर निकलकर संप्रदाय प्रमुख के मूल्यांकन को पास करने में सक्षम होना, वे इसके महत्व के बारे में बहुत स्पष्ट थे। ये व्यक्ति निश्चित रूप से एक खजाना है, छीनने लायक। लोकेश ने अपने होंठ सिकोड़े। विनायक, शू यांगलिन, क्या तुम लोग विद्रोह करने की कोशिश कर रहे हो? वैसे भी मैंने उसे पहले ही ले लिया है, जो हो गया सो हो गया, तुम जो चाहो कर सकते हो। इसके अलावा क्या ज्येष्ठ बहन इशिता ने भी एक को नहीं लिया है? लोकेश, तुम मुझे अपने मामले में क्यों घसीट रहे हो? ज्येष्ठ बहन इशिता, अब एकजुट होने का समय है, हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। दीपक इस दृश्य को देख रहा था, थोड़ा स्वीकार करने में असमर्थ था। क्या हो रहा है? संप्रदाय प्रमुख के उपस्थित होने पर भी दूसरे वास्तव में अनुमति के बिना बोलने की हिम्मत करते हैं। तीसरी पीढ़ी के शिष्य दूसरी पीढ़ी के ज्येष्ठों से इस तरह बात करने की हिम्मत करते हैं और संप्रदाय प्रमुख के सामने भी एक दूसरे पर हमला करते हैं। ये तो श्वेत वर्षा गुरुकुल में भी नहीं होता, लेकिन संप्रदाय प्रमुख के गुस्सा होने का जो दृश्य उसने कल्पना की थी, वह प्रकट नहीं हुआ। ऊपर बैठे आरव चारों लोगों की जानकारी देखने में व्यस्त थे। 5 श्रेणियों में सभी ए ग्रेड थे, जिसका मतलब था कि चारों लोगों का स्वभाव, इच्छाशक्ति, समझ और अन्य पहलू अरबों लोगों के बीच शीर्ष पर थे। बहुत दुर्लभ। इन चारों लोगों में एक पूर्व प्रतिभाशाली था जिसका चेतना पटल लोक नष्ट हो गया था, एक का परिवार गिर गया और उसे छोड़ दिया गया था, एक को साथी शिष्यों द्वारा फंसाया गया और संप्रदाय से निकाल दिया गया था, और एक की योग्यता बेहद खराब थी,
लेकिन वह चाकू, तलवार, भाले, लाठी, वीणा, शतरंज, सुलेख, चित्रकला, औषधि, ज्योतिष, खगोल विज्ञान, कीमिया, कलाकृतियां, ताबीज और व्यूह रचना, एक सच्चा बहुमुखी गुरु में निपुण था। वाह, ये 4 ऐसे पात्र हैं जिन्हें मानक नायक की पटकथा मिली है। मेरे बिना भी वे अन्य अवसर मिलते ही आसमान छू सकते थे। सौभाग्य से उन्हें अब उड़ान गरुड़ संप्रदाय में ले लिया गया है और वे हमारे अपने लोग बन गए हैं। ठीक है, ठीक है। चूंकि दीपक और विनायक को पहले ही लोकेश और इशिता ने शिष्य के रूप में ले लिया है, इसे नियति माना जा सकता है। धन्यवाद संप्रदाय प्रमुख। लोकेश और इशिता ने एक दूसरे को देखा और दोनों एक दूसरे की आंखों में खुशी देख सकते थे। इस बार यह सौभाग्य था, उन्होंने एक कमी का फायदा उठाया। क्षमाशील और ईशान, चूंकि तुम दोनों अभी तक औपचारिक रूप से शिष्य नहीं बने हो, तुम भी अब से तीसरी पीढ़ी के शिष्य माने जाओगे। जहां तक तुम्हारे गुरु की बात है, तुम ज्येष्ठ मोहन को अपना शिक्षक मान सकते हो। भले ही मोहन बूढ़े हैं, वह भी उड़ान गरुड़ संप्रदाय में दूसरी पीढ़ी के ज्येष्ठ हैं। ज्येष्ठ मोहन, कोई समस्या है? बगल में बैठे मोहन इतने मुस्कुरा रहे थे कि उनका मुंह बंद नहीं हो रहा था। हॉल में आरव भाई के अलावा वह इन चारों लोगों के मूल्य के बारे में सबसे स्पष्ट थे। उन्हें अमर लोक में ले जाना, 1 अरब वर्षों में वे 4 भविष्य के अमर राजा और अमर सम्राट हो सकते हैं। ये बूढ़ा इससे ज्यादा क्या मांग सकता है? क्षमाशील और ईशान को वापस लाने वाले 2 तीसरी पीढ़ी के शिष्यों के चेहरे हरे हो गए। धिक्कार है, अगर मुझे पता होता तो मैं मार्शल अंकल लोकेश से सीखता और पहले ही शिष्य बना लेता। जैसे ही शब्द गिरे, वे चारों घुटने टेक कर संप्रदाय प्रमुख को धन्यवाद देने लगे। डिंग 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 डिंग, सिस्टम प्रॉम्प्ट बज उठा। इन चारों को सिस्टम द्वारा प्रमाणित किया गया और वे हमारे अपने संप्रदाय के सच्चे सदस्य बन गए। भले ही उनकी शक्ति और योग्यता उच्च न हो और वे बहुत कम स्कोर करें, लेकिन वफादारी के मामले में अभी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आरव बहुत खुश थे और व्यक्तिगत रूप से उन्हें उठने में मदद की। इससे तुरंत चारों लोग भावुक हो गए। उनकी वर्तमान स्थिति बिना किसी अतिशयोक्ति के पहले ही सहस्र आत्मा क्षेत्र में एक देवता मानी जा सकती है। भले ही दीपक ने कभी किसी संप्रदाय में प्रवेश नहीं किया था, उसने हमेशा उन संप्रदायों के नियमों के बारे में सुना था। आमतौर पर जब एक शिष्य किसी संप्रदाय में शामिल होता है, तो वे प्रवेश के पहले दिन केवल दूर से संप्रदाय प्रमुख को देख सकते हैं। उसके बाद जब तक कोई भव्य समारोह न हो, वे उन्हें फिर कभी नहीं देखेंगे। यहाँ तक कि संप्रदाय प्रमुख द्वारा मूल्यवान समझे जाने वाले एक सच्चे शिष्य को भी सीधे संपर्क का अवसर नहीं मिलेगा। दीपक समझ गया था कि स्थिति, शक्ति, पद और रैंक में अंतर को कभी कभी कुछ सतही रूपों से अलग करने की आवश्यकता होती है। जानबूझकर दूरी बनाना आराधना की भावना पैदा करना आसान बनाता है। लेकिन अब आरव, ऐसी पौराणिक हस्ती, इतने दयालु थे। इससे वह बहुत खुश हुआ। तुम दीपक हो गए, तुम्हारा चेतना पटल लोक नष्ट हो गया है, इसलिए तुम इस अवधि के दौरान साधना नहीं कर सकते। हमें क्या करना चाहिए? संप्रदाय प्रमुख का लहजा दयालु और तनाव मुक्त था, एक वरिष्ठ के चिढ़ाने जैसा। दीपक, जिसने पहले ही काफी अनुभव कर लिया था, ने अपने दिल में एक गर्मी महसूस की, लेकिन किसी कारण से उसे थोड़ा शर्मिंदा महसूस हुआ। हाँ, मैं। इससे पहले कि वह अपने शब्द पूरे कर पाता, उसके सिर पर एक स्ट्रोक किया गया। फिर उसका चेतना पटल लोक ठीक हो गया। इतना ही नहीं, उसने ये भी पाया कि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने और बदलने की गति पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। उसकी हैरान, अत्यधिक खुश, आभारी और संदिग्ध आंखों को देखते हुए आरव भाई ने गर्व से अपने मुंह का कोना उठाया। कोई बात नहीं, इस संप्रदाय प्रमुख ने तुम्हारी चेतना पटल लोक की मरम्मत के लिए अमर तकनीकों का इस्तेमाल किया और तुम्हारी योग्यता को भी एक स्तर तक बढ़ाने में मदद की। दीपक की मूल रूप से 5वीं ग्रेड की योग्यता थी, लेकिन अब उसे 4थी ग्रेड तक बढ़ा दिया गया है। दीपक की तो बात ही छोड़ो, उसके बगल के 3 नए लोगों को सीधे अपने जीवन पर संदेह हुआ। क्या अमर तकनीक, चेतना पटल लोक की मरम्मत करना इतना आसान है? और आप योग्यता भी बढ़ा सकते हैं। इस क्षण वे आखिरकार समझ गए कि उड़ान गरुड़ संप्रदाय लोगों की भर्ती करते समय योग्यता को क्यों नहीं देखता था। ये सोचकर कि भविष्य में उनकी योग्यता भी सुधारी जा सकती है, वे इतने उत्साहित थे कि उनका पूरा शरीर कांप रहा था। दीपक एक और बार घुटने टेक कर बैठ गया। वह आंसुओं में था। उसने पिछले 3 वर्षों में बहुत कुछ सहा था और अब सभी दुख और बुरे सपने आखिरकार खत्म हो गए थे। संप्रदाय प्रमुख, वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन वह पहले से ही अनियंत्रित रूप से रो रहा था। हॉल में लोगों ने अब हंसना बंद कर दिया। लोकेश आगे बढ़े और उसे उठने में मदद की। शिष्य, अब से इस जगह को अपना घर ही समझो। यहाँ के लोग बाहर के लोगों से अलग हैं। हाँ, दीपक ने आंखों में आंसू लिए जोर से सिर हिलाया। उसका दिल पूरी तरह से उड़ान गरुड़ संप्रदाय का हो चुका था और अब कभी स्थानांतरित नहीं होगा। आरव ने फिर से अन्य 3 नए लोगों को देखा। यह अमर तकनीक बहुत ऊर्जा खपत करती है। मैं इसे दिन में केवल एक बार ही इस्तेमाल कर सकता हूँ। तुम तीनों को कुछ दिनों तक इंतजार करना होगा।
तीनों लोगों ने मूल रूप से सिर्फ सोचा था कि यह संभव है, लेकिन अब जब उन्होंने संप्रदाय प्रमुख को व्यक्तिगत रूप से ऐसा कहते सुना तो वे बहुत खुश थे। वे कैसे निराश हो सकते थे। धन्यवाद संप्रदाय प्रमुख, मैं वास्तव में शर्मिंदा हूँ। ये सब इसलिए है क्योंकि मेरी योग्यता अच्छी नहीं है, जिससे संप्रदाय प्रमुख को चिंता होती है। संप्रदाय प्रमुख आरव थोड़ा मुस्कुराए। जैसा कि अपेक्षित था, पांचों श्रेणियों में पूरे अंक लाने वाले, यहाँ तक कि उनकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता भी ऑनलाइन थी, और उन्होंने बहुत सुखद बात की। अब जब तुम चारों संप्रदाय में प्रवेश कर चुके हो, तो यह संप्रदाय प्रमुख तुम्हें एक छोटा सा स्वागत उपहार देंगे। जैसे ही स्वागत उपहार शब्द बाहर आया, चाहे वे दूसरी पीढ़ी के हों या तीसरी पीढ़ी के शिष्य, उन्होंने सभी ने ईर्ष्या दिखाई। संप्रदाय प्रमुख के उत्पाद हमेशा शीर्ष पर होते हैं। अंगूठी लेते हुए दीपक अभी भी भ्रमित था। उसकी साधना अभी तक मूल संग्रहण लोक में ठीक नहीं हुई थी, और चेतना पटल लोक तक पहुंचे बिना एक भंडारण अंगूठी खोली नहीं जा सकती। उसके बगल के लोग चिंतित थे। लोकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, शिष्य, तुम क्यों नहीं मुझे ये देखने देते कि संप्रदाय प्रमुख ने तुम्हारे लिए क्या आश्चर्य तैयार किया है। दीपक स्वाभाविक रूप से मना नहीं करेगा। फिर उन्होंने अंगूठी लेने वाले गुरु का अविश्वसनीय रूप से अद्भुत भाव देखा। संप्रदाय प्रमुख, आप बहुत उदार हैं। उसकी साधना का स्तर तो बस इतना ही है। आपने वास्तव में उसे एक खजाना कलाकृति, 2 9वीं ग्रेड की आध्यात्मिक कलाकृतियां, 1 मिलियन उच्च ग्रेड के आध्यात्मिक पत्थर और 9वीं ग्रेड की आध्यात्मिक गोलियों की 100 बोतलें दी हैं। हे भगवान, खजाना ताबीज भी हैं। एक बार जब ये स्वागत उपहार सार्वजनिक हो गया तो पूरी जगह में हंगामा मच गया। संप्रदाय प्रमुख, आप बहुत पक्षपाती नहीं हैं। इस नए व्यक्ति का इलाज सीधे हमसे आगे निकल गया है। ईर्ष्या हो रही है, दिल टूट गया है। पिछली बार उन्हें जो युद्ध की तैयारी का सामान मिला था, वह केवल इसी स्तर पर था। दीपक खुद लगभग बेहोश हो गया था। वह स्वागत उपहार की बहुत उम्मीद कर रहा था, लेकिन पहले के विनायक और अन्य लोगों की तरह उसने सोचा था कि संप्रदाय में शामिल होने पर अधिक से अधिक तीसरी या चौथी ग्रेड की आध्यात्मिक कलाकृति मिलने पर वह सुखद रूप से आश्चर्यचकित होगा। श्वेत वर्षा गुरुकुल में वापस वह केवल पहली ग्रेड की आध्यात्मिक तलवार का उपयोग कर रहा था। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि 9वीं ग्रेड की आध्यात्मिक कलाकृति क्या थी। पौराणिक खजाना कलाकृति की तो बात ही छोड़ो। ऐसा लगता है कि पूर्वी राज्य का सम्राट भी केवल 9वीं ग्रेड की आध्यात्मिक कलाकृति का उपयोग कर रहा है। क्या उसे अपने पहले ही दिन उससे भी बेहतर कुछ मिल रहा है? 1 मिलियन उच्च ग्रेड के आध्यात्मिक पत्थर। वह पहले केवल निम्न ग्रेड के आध्यात्मिक पत्थरों का उपयोग करता था और उसे उन्हें बचाना पड़ता था। जहां तक अमृत की बात है, उसे श्वेत वर्षा गुरुकुल में अपने 3 वर्षों में केवल 3 पहली ग्रेड की गोलियां मिली थीं और उसने उन्हें कीमती रत्नों की तरह संजोया था। लेकिन अब उसे सीधे 9वीं ग्रेड की 100 बोतलें दी जा रही हैं। अगर ये चारों इतने मजबूत इच्छाशक्ति वाले नहीं होते तो अन्य नए लोग शायद मौके पर ही बेहोश हो जाते। लेकिन उन चारों की हालत भी बहुत अच्छी नहीं थी। अंगूठी में वस्तुओं के मूल्य को समझने के बाद वे अब अपने चेहरे के भावों को नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। धन्यवाद संप्रदाय प्रमुख। संप्रदाय प्रमुख की महान दयालुता मैं इस जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। मैं अगले जीवन में भी संप्रदाय प्रमुख का ऋण चुकाऊंगा। आरव ने हाथ हिलाया। ये सिर्फ ये 4 लोग थे। बाहर के बाकी लोगों को निश्चित रूप से इतना उदार स्वागत उपहार नहीं मिलेगा। ये चारों बहुत खास थे। उन्हें नायक की पटकथा मिलने की बहुत संभावना थी। नायक को असाधारण उपचार देना स्वाभाविक नहीं है। इसके अलावा उन्हें जल्द या बाद में गहन रहस्य आरेख में साधना के लिए प्रवेश करना होगा, और तब वे संसाधनों का उपयोग बहुत तेजी से करेंगे। उनकी नसें अभी 9वीं ग्रेड के अमृत का सामना नहीं कर सकती हैं। तुम तीनों गुरुओं को भविष्य में उनकी और देखभाल करनी चाहिए। मोहन, लोकेश और इशिता ने तुरंत सहमति व्यक्त की। अगले 3 दिनों में आरव ने विनायक, क्षमाशील और ईशान की योग्यता को एक बार सुधारा। बाहर दूसरे दौर का मूल्यांकन भी समाप्त हो गया। 996 चयनित साधकों को गुप्त क्षेत्र में लाया गया। संप्रदाय प्रमुख को सम्मान देते समय 45 लोगों के लिए सिस्टम प्रॉम्प्ट नहीं बजा और संप्रदाय प्रमुख आरव ने उन्हें बेरहमी से बाहर निकाल दिया। संप्रदाय में प्रवेश करते समय अपना न होना इसका मतलब यह नहीं है कि वे भविष्य में वफादार नहीं होंगे। लेकिन आरव भाई के पास इतनी धैर्य नहीं है। दीपक और अन्य 4 सहित इस भर्ती में अंततः 955 नए शिष्य शामिल हुए। जब ये सभी लोग शिष्य बन गए तो संप्रदाय प्रमुख आरव एक व्यस्त चरण में प्रवेश कर गए। हर दिन एक शिष्य की योग्यता में सुधार करना। ये शिष्य बहुत सस्ते थे। कुछ लोगों की योग्यता केवल 7वीं या 8वीं ग्रेड की थी। पहला सुधार वास्तव में केवल 1 बिंदु खर्च करता था। योग्यता में सुधार करने के अलावा आरव को एक और काम करना था, कीमिया। 8वीं ग्रेड की आध्यात्मिक नस के आवरण के तहत उड़ान गरुड़ संप्रदाय आध्यात्मिक जड़ी बूटियों, आध्यात्मिक जड़ों और आध्यात्मिक दवाओं से ढका हुआ था। ये सभी कीमिया के लिए सामग्री थे। 9 पावन भूमियों से प्राप्त विभिन्न प्राकृतिक खजानों के अलावा और जो लॉटरी से प्राप्त हुए थे, उन्हें वास्तव में अब अमृत को परिष्कृत करने की आवश्यकता थी।
आखिरकार कई आध्यात्मिक जड़ी बूटियों और दवाओं को सीधे नहीं लिया जा सकता। संप्रदाय प्रमुख भी अमृत को परिष्कृत कर सकते हैं। उड़ान गरुड़ संप्रदाय के दूसरी और तीसरी पीढ़ी के शिष्यों ने कहा कि उन्होंने ये पहली बार सुना है। मुझे याद है कि संप्रदाय प्रमुख ने उड़ान गरुड़ पर्वत पर कहा था कि खुद अमृत को परिष्कृत करना उन्हें छीनने जितना तेज नहीं था। वास्तव में क्या संप्रदाय प्रमुख ने वास्तव में ऐसा कहा था? चाचा प्रतीक, क्या आप संप्रदाय प्रमुख को बदनाम नहीं कर रहे हैं? मैं संप्रदाय प्रमुख का सबसे वफादार शिष्य हूं, मैं इसकी रिपोर्ट करने जा रहा हूं। धिक्कार है, तुम क्रूर हो। क्या तुमने कभी संप्रदाय प्रमुख को अमृत परिष्कृत करते देखा है? मैंने नहीं देखा, मैंने कभी सुना भी नहीं। तो उन्होंने अचानक क्यों घोषणा की कि वह लंबे समय तक अमृत को परिष्कृत करेंगे? सही कहा, संप्रदाय प्रमुख के व्यक्तित्व के साथ वह अमृत को परिष्कृत करने जैसी उबाऊ चीज को सहन नहीं कर सकते। क्या कोई और कारण हो सकता है? मैंने सुना है कि संप्रदाय प्रमुख जादू टोना का अभ्यास करने के बहुत विरोधी हैं। क्या ये कुमारी लयाना से बचने के लिए एक बहाने के रूप में इसका उपयोग करना हो सकता है? फिर भी कुमारी लयाना, वह जल्द ही संप्रदाय प्रमुख की पत्नी बन जाएगी, तुमसे और मुझसे एक पीढ़ी ऊंची। आह, ज्येष्ठ बहन सिमरन, तुम कब आए? ज्येष्ठ बहन, तुम मुझे क्यों मार रही हो? भले ही शिष्यों ने इस पर विश्वास किया या नहीं, आरव ने देव औषधि शिखर में प्रवेश किया, जो पूर्व शांत पावन भूमि का कीमिया स्थान था। उसी समय उन्होंने एक आदेश भी जारी किया, जिसमें सभी को जल्द से जल्द प्रत्येक शिखर से आध्यात्मिक जड़ी बूटियों और दवाओं को इकट्ठा करने और उन्हें देव औषधि शिखर में भेजने के लिए कहा गया। इससे सभी को और भी संदेह हुआ, क्योंकि आध्यात्मिक नसें बहुत उच्च स्तर की हैं। आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और दवाएं गुप्त क्षेत्र में हर जगह हैं, केवल ग्रेड और गुणवत्ता अलग है। उच्च गुणवत्ता वाले स्वाभाविक रूप से दुर्लभ होंगे, लेकिन इस बार आरव ने गुणवत्ता का उल्लेख नहीं किया, उन्हें सब कुछ चाहिए था। ये लाखों मील तक फैले पहाड़ों पर फैला हुआ है, कौन जानता है कि कितना है। भले ही आप वास्तव में अमृत को परिष्कृत कर सकते हैं, एक व्यक्ति इतने सारे आध्यात्मिक जड़ी बूटियों और दवाओं का उपयोग कैसे कर सकता है? एक व्यक्ति की तो बात ही छोड़ो, अगर 10,000 कीमियागर एक साथ आते तो वे भी इसे संभाल नहीं पाते। देव औषधि शिखर का मुख्य हॉल सील कर दिया गया था और बाहरी लोग प्रवेश नहीं कर सकते थे। मुझे केवल इतना पता है कि वहां की कीमिया की आग हर दिन जलती है। और जिसने सभी को अत्यंत आश्चर्यचकित कर दिया, वह ये था कि पहले दिन भेजी गई आध्यात्मिक जड़ी बूटियों और दवाओं की भारी मात्रा वास्तव में उपयोग हो गई थी। दूसरे दिन विभिन्न ग्रेड के लाखों बोतलें अमृत दरवाजे पर अमृत कुंड में दिखाई दिए। तीसरी ग्रेड से 9वीं ग्रेड तक सब कुछ था। आरव भाई ने विशेष रूप से शिष्यों को इन गोलियों को इकट्ठा करने और फिर उन्हें वितरित करने की व्यवस्था की। अब सभी चौंक गए थे। ये वास्तव में खेलने के लिए था, न कि केवल बात करने के लिए। और यह अब केवल वास्तव में अमृत को परिष्कृत करने में सक्षम होने जितना सरल नहीं था। यहाँ तक कि मोहन भी ये पता नहीं लगा पाए कि एक व्यक्ति इतनी अधिक उत्पादन कैसे प्राप्त कर सकता है। यहाँ तक कि परी दुनिया के शीर्ष कीमियागर भी परी गोलियों को परिष्कृत कर सकते हैं, लेकिन इतना उत्पादक होना असंभव है। बस इतना है कि संप्रदाय प्रमुख ने आदेश दिया था कि किसी को भी कीमिया हॉल में झांकना नहीं चाहिए। इसलिए सभी केवल अपनी अत्यधिक जिज्ञासा को ही रोक सकते थे। उसके बाद हर दिन भेजी गई आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और दवाएं हमेशा की तरह समाप्त हो जाती थीं और तैयार गोलियों की भारी मात्रा हमेशा की तरह दिखाई देती थी। संप्रदाय प्रमुख ने अपना स्वभाव बदल दिया है। ये कल्पना करना कठिन है कि संप्रदाय प्रमुख हर दिन इतने सारे अमृत को परिष्कृत करने में कितने व्यस्त होंगे। मैं मानता हूँ, मुझे उनके लिए थोड़ा दुख होता है। मुझे चिंता है कि संप्रदाय प्रमुख बहुत अधिक निवेश करेंगे और अपने मन को चोट पहुंचाएंगे। वास्तव में आरव भाई, जिन्होंने कीमिया हॉल में एक नर्म बिस्तर लगाया था और उस पर झपकी ले रहे थे, ने अपने कानों में कठपुतली खलनायक का गायन सुना और एक बहुत ही आरामदायक जीवन जी रहे थे। उन्होंने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि हर कोई उनके स्वास्थ्य के बारे में चिंता करना शुरू कर देगा। उनके लिए अमृत को परिष्कृत करने के लिए एक कीमिया भट्टी की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सिस्टम की कीमिया के लिए केवल पहले इंटरफेस खोलने की आवश्यकता होती है और फिर उन सैकड़ों अमृतों की जांच करना जिनकी आप परिष्कृत करने की योजना बनाते हैं। फिर दरवाजे के बाहर सभी आध्यात्मिक जड़ी बूटियों और दवाओं को सामग्री चयन सीमा में शामिल करें। अंतिम चरण कीमिया शुरू करें पर क्लिक करना है। ओह, और ऑटो की जांच करना न भूलें। इन प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद वह लेटकर आराम कर सकते हैं। कीमिया इंटरफेस की प्रगति पट्टी प्रति सेकंड एन बार चलती है, पागल की तरह तेज चलती है। सफलता दर एक अपमानजनक 100% है। गोलियों की बोतलें वर्गीकृत की जाएंगी और स्वचालित रूप से क्रमबद्ध की जाएंगी और सिस्टम गोदाम में रखी जाएंगी। उन्हें केवल कल सुबह जल्दी उठना है, अमृत निकालना है और फिर उन्हें बाहर रखना है। जहां तक खजाना गोलियों और पावन गोलियों की बात है, वे स्वाभाविक रूप से पहले सिस्टम गोदाम में संग्रहित होती हैं। ओह, और हर सुबह एक शिष्य की योग्यता में सुधार करना, यह उनका तथाकथित व्यस्त दैनिक जीवन है।
लेटकर अमृत को परिष्कृत करना, मुझे कीमिया दुनिया में एक नई मुद्रा का बीड़ा उठाने वाला माना जाना चाहिए। जो कोई भी बीड़ा उठा सकता है उसे गुरु कहा जा सकता है। मैं बहुत कम महत्वपूर्ण हूँ, मैं उस झूठे नाम का लालच नहीं करता, अफसोस। उन्होंने अपने पैर झुकाए, कोने में एकाकी कीमिया भट्टी पर नजर डाली जिसका उपयोग लोगों की आंखों को ढंकने के लिए किया जाता था, और अचानक इसके लिए थोड़ा दयनीय महसूस किया। कीमिया का ये दैनिक दिनचर्या कई महीनों तक चला और गुप्त क्षेत्र में आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और दवाएं लगभग उपयोग हो चुकी थीं। आरव ने खुद नहीं गिना कि उन्होंने कितने अमृत को परिष्कृत किया था। प्रत्येक बोतल में 10 गोलियां हैं, वैसे भी सैकड़ों लाखों बोतलें होनी चाहिए, लेकिन उनमें से अधिकांश अमृत हैं। खजाना गोलियों की लगभग 2 मिलियन बोतलें हैं, और पावन गोलियां सबसे कम हैं, कुल मिलाकर केवल 3000 बोतलें परिष्कृत की गईं। इस दिन लयाना और हरिलता कुलपति एक साथ आए। कल अमर अवशेष जनजाति के 9 जनजातियों द्वारा सहमत दिन है और भ्रम अमर लोक खोला जाएगा। हम इसे कैसे खोलेंगे? यह एक सवाल था जो आरव पूछना चाहते थे। अमर अवशेष जनजाति के 9 विभाग बहुत दूर थे। उदाहरण के लिए, चित्रकला विभाग सहस्र आत्मा क्षेत्र से हजारों डोमेन सीमाओं से अलग था। सिर्फ एक साथ इकट्ठा होना बहुत मुश्किल था। इसके अलावा डोमेन पार करने के बाद किसी की शक्ति जितनी मजबूत होती, नियमों द्वारा उतनी ही गंभीर रूप से दबाया जाता। आमतौर पर प्रवेश संत और संत स्तर वाले इतने सारे डोमेन सीमाओं को पार करने का जोखिम नहीं उठाते थे। 9 विरासत खजानों का एक आपसी संबंध है, लयाना ने समझाया। एक बार जब 5 से अधिक खजाने भ्रम अमर लोक खोलने का फैसला करते हैं तो सभी खजाने सक्रिय हो जाएंगे। उस समय जब तक हर कोई आपत्ति नहीं करता, इसे खोला जा सकता है, भले ही वे 10,000 डोमेन से अलग हों। आरव ने उत्सुकता से पूछा, क्या होगा अगर एक विभाग को उस समय पछतावा होता है और वह सहमत नहीं होता है? तो इसे खोला नहीं जा सकता। हरिलता कुलपति ने बीच में टोक दिया, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिरकार हमारे 9 विभागों में से सभी वास्तव में अमर लोक जाना चाहते हैं। बस इतना है कि 9 विभागों में पहले आंतरिक संघर्ष और मनमुटाव थे। कई विभागों का एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं था जब तक कि वे मर नहीं गए, इसलिए वे एक एकीकृत राय पर नहीं पहुंच सके। आरव ने मजाक किया, इस तरह देखकर हमें मध्यस्थता के लिए साध्वी बंसी को धन्यवाद देना होगा। हरिलता कुलपति खुद को निःशब्द होने से नहीं रोक सकी। साध्वी बंसी एक दुश्मन थी, लेकिन करीब से सोचने पर अगर वह इधर उधर नहीं भागती तो यह भव्य आयोजन वास्तव में संभव नहीं होता। कम से कम वह अन्य 7 विभागों में से केवल 5 के स्थान जानती थी। उसे कोई पता नहीं था कि अन्य 2 कहाँ थे। केवल साध्वी बंसी जैसा सक्षम व्यक्ति ही उन्हें ढूंढ सकता था और उन्हें मना सकता था। आरव ने जल्दी से अपने सभी शिष्यों को इकट्ठा किया। मैंने तुम्हें आज यहाँ भ्रम अमर लोक के उद्घाटन पर चर्चा करने के लिए बुलाया है। हम एक संप्रदाय के रूप में भ्रम अमर लोक में जा रहे होंगे। इस दौरान सभी शिष्यों ने भ्रम अमर लोक के बारे में सुना था। दूसरी और तीसरी पीढ़ी के शिष्य बेहद उत्साहित थे। वह अमर लोक था। उनकी साधना का अंतिम लक्ष्य क्या था? क्या यह अमर बनना नहीं था? मैं केवल राजभवन लोक के दूसरे स्तर पर हूँ। क्या मैं भी अमर बन सकता हूँ? ज्येष्ठ मोहन ने कहा कि अमर लोक में भी देव नियति लोक राजभवन के मूल निवासी हैं, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। सही कहा, हमारी योग्यताओं के साथ हम अमर लोक जाने पर भी अच्छा कर सकते हैं। हाँ, मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं है। संप्रदाय प्रमुख हमारी रक्षा कर रहे हैं, डरने की क्या बात है? सही कहा, उनकी तुलना में चौथी पीढ़ी के शिष्य इतने आशावादी नहीं थे। संप्रदाय प्रमुख, मैंने सुना है कि हम एक जादुई हथियार की सुरक्षा के बिना भ्रम अमर लोक में जीवित नहीं रह सकते। सही कहा, हमारे पास कुल मिलाकर 1000 से अधिक शिष्य हैं। हम सभी अंदर नहीं जा सकते। अस्थि शोधन बैनर केवल 500 लोगों की रक्षा कर सकता था, और वह भी इस शर्त पर कि हर कोई एक साथ सिकुड़ा हुआ हो। इन सवालों को सुनकर दूसरी और तीसरी पीढ़ी के शिष्य हंसे। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। चूंकि संप्रदाय प्रमुख ने कहा कि हम एक संप्रदाय के रूप में जा रहे हैं, तो वह निश्चित रूप से सभी को लाने में सक्षम होंगे। संप्रदाय प्रमुख के गहन रहस्य आरेख को मत भूलो। आरव ने भी देर नहीं की। सभी शिष्यों को अलग अलग मात्रा में कीमती गोलियां और आध्यात्मिक पत्थर देने के बाद उन्होंने उन सभी को गहन रहस्य आरेख में भगा दिया। इन शिष्यों के अलावा 34 महान दानव स्तर के वाहन भी प्रवेश कर गए, कुछ स्लॉट ले रहे थे। ये वास्तव में मुर्गियों और कुत्तों के स्वर्ग में चढ़ने का मामला था। इन महान राक्षसों को मूल रूप से यह अवसर नहीं मिलता। वर्तमान गहन रहस्य आरेख में समय प्रवाह दर 8100 गुना थी। बाहर एक दिन अंदर 8100 दिन था। इसके अलावा अंदर का वातावरण कई गुना बेहतर था। न केवल पानी और हवा दिखाई दिए, बल्कि कुछ काई जैसे पौधे भी दिखाई दिए। कम से कम ये बहुत अधिक आरामदायक लग रहा था। इसके अलावा आरव का इस खजाने पर नियंत्रण भी बढ़ गया था। अब वह किसी भी समय अंदर की स्थिति को महसूस कर सकते थे।
1000 से अधिक शिष्यों को एक ही समय में गायब होते देखकर लयाना ठीक थी, क्योंकि उसने इसे पिछली बार देखा था। हरिलता कुलपति का जबड़ा लगभग गिर गया, वह इतनी हैरान थी। संप्रदाय प्रमुख आरव, आपने उन्हें कहाँ रखा? ओह, वह मेरा राजभवन है। ये कुछ लोगों को समायोजित कर सकता है। ये सिर्फ एक छोटी सी चाल है जिसका उल्लेख करने लायक नहीं है। क्या ये सिर्फ एक छोटी सी चाल थी? हरिलता कुलपति ने कभी ऐसी विधि के बारे में नहीं सुना था। उनकी धारणा में ऐसा लगता था कि यहाँ तक कि 9 अमर पूर्वज भी तब यह नहीं कर सकते थे। ये व्यक्ति कितना अद्भुत था। संप्रदाय प्रमुख आरव, क्या आपका राजभवन हमारे हृदय विभाग को भी अंदर ले जा सकता है? हृदय विभाग का हृदय भेदक शंकु केवल 500 लोगों की रक्षा कर सकता था। हाल ही में भयंकर प्रतिस्पर्धा के बाद कोटा निर्धारित किया गया था, लेकिन कौन अधिक रिश्तेदारों को ऊपर नहीं ले जाना चाहेगा? इसके लिए आरव भाई केवल अपनी लाचारी व्यक्त कर सकते थे। गहन रहस्य आरेख विशाल और लगभग असीम था, लेकिन यह वर्तमान में केवल 1245 लोगों को समायोजित कर सकता था। इस संख्या से अधिक होने पर खजाना आरेख असामान्य रूप से ध्वस्त हो जाएगा। भले ही अभी भी 100 या उससे अधिक स्लॉट बचे थे, लेकिन ब्रह्म अमर लोक में कौन गारंटी दे सकता था कि दुर्घटनाएं नहीं होंगी? उन्हें व्यवस्थित करने के बाद जो बचे थे वे मोहन, ज्येष्ठ त्रिनेत्री व्याघ्र, कृष्ण कच्छप राजा, लयाना और हुआंग थे। पहले 3 सभी संत स्तर पर थे। अस्थि शोधन बैनर उनकी रक्षा कर रहा था। उन्हें ब्रह्म अमर लोक में अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम होना चाहिए। लयाना हाल ही में अस्थि शोधन बैनर के साथ कड़ी मेहनत कर रही थी और पहले ही प्रवेश संतलोक में उन्नत हो गई थी। इसके अलावा जादू टोना संहिता पूरी होने के साथ उसकी शक्ति को कम नहीं आंका जाना चाहिए। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। हुआंग थोड़ी परेशानी थी। ये सुनकर कि वे फिर से जा रहे थे, ये लड़की काफी अनिच्छुक थी। आरव भाई को पहले उसे एक बड़ी पाई खींचनी पड़ी, ये कहते हुए कि वह उसे इससे 10 गुना अधिक उन्नत आध्यात्मिक नस पर ले जाएंगे, इससे पहले कि आखिरकार इस छोटी पूर्वज को मना सकें। उस दोपहर उड़ान गरुड़ संप्रदाय के बाहर कोई आया। आरव गुप्त क्षेत्र से बाहर गए और हवा में उड़ते हुए 300 से अधिक असाधारण साधकों को देखा। इन 300 लोगों में से 100 से अधिक एक समान नीले रंग के दाववादी वस्त्र पहने हुए थे। भले ही बाकी लोगों ने अलग अलग कपड़े पहने थे, उन सभी में एक बात समान थी। वह ये था कि हर किसी की पीठ पर एक तलवार थी। आरव ने सिस्टम का उपयोग करके थोड़ा निरीक्षण किया और लगभग चौंक गया। इन 300 लोगों में वास्तव में 34 संत स्तर के विशेषज्ञ थे। बाकी सभी प्रवेश संत स्तर पर थे। धिक्कार है, ये लोग कहाँ से आए? उनमें से कुछ को यादृच्छिक रूप से भेजना पूर्व सहस्र आत्मा क्षेत्र को शांत करने के लिए पर्याप्त होगा। तुम कौन हो? 3 सफ़ेद दाढ़ी, एक लाल रंग का रंग और एक बच्चे के चेहरे के साथ अग्रणी बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे मुस्कुराते हुए उड़ गया। क्या आप उड़ान गरुड़ संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख आरव हैं? सही कहा, हम खड्ग क्षेत्र से आते हैं। मैं गुह्यकोश खगेश हूँ। उन्होंने बाईं ओर एक सफ़ेद कपड़े पहने व्यक्ति की ओर इशारा किया जो बहुत छोटा दिखता था लेकिन वास्तव में लाखों वर्षों तक जीवित रहा था। ये लिंगतारक खगेश है और यह करुण विलाप खगेश है। झुके हुए भौहों और सूखे चेहरे वाला दाईं ओर का मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति आरव को थोड़ा सिर हिलाया। खड्ग क्षेत्र, आरव ने कभी इसके बारे में नहीं सुना था, लेकिन कृष्ण कच्छप राजा ने सुना था। गुरु, निचली दुनिया में असंख्य डोमेन में खड्ग क्षेत्र की शक्ति शीर्ष 3 में रैंक कर सकती है। इसे कम नहीं आंका जाना चाहिए। ये वास्तव में सिर्फ एक डोमेन था। 34 संत स्तर के विशेषज्ञों वाला एक डोमेन बहुत बढ़िया था, है ना? ज्येष्ठ त्रिनेत्री व्याघ्र ने भी चुपके से अपनी आवाज प्रसारित की, आपको सावधान रहना होगा। भले ही इन लोगों को डोमेन पार करने के नियमों से दबाया गया हो, उनसे निपटना आसान नहीं है। आप यहाँ क्या लाए हैं? आरव भाई डरते नहीं थे, बेशक, क्योंकि उनके पास पुनरुत्थान की चाल थी। हालांकि दूसरी तरफ के समूह ने चिल्लाया नहीं, मारा नहीं या हमला नहीं किया, इसलिए वे दुर्भावनापूर्ण नहीं लगते थे। वास्तव में विपरीत दिशा में समूह भी इस समय चुपके से हैरान था। भले ही सहस्र आत्मा क्षेत्र कमजोर था, ये संप्रदाय प्रमुख आरव स्पष्ट रूप से केवल प्रवेश संतलोक के 8वें स्तर पर थे, लेकिन उनके पास एक दानव राजा वाहन था और वे दूसरे दानव राजा को वश में कर सकते थे। उनके खड्ग क्षेत्र में किसी ने भी ऐसा कभी नहीं किया था। इसके अलावा मोहन की आभा ने उन्हें अपनी आत्माओं की गहराई से एक खतरा महसूस कराया। वह खतरा एक निम्न स्तर के प्राणी द्वारा एक उच्च स्तर के प्राणी का सामना करने जैसा था। गुह्यकोश खगेश ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए मुस्कुराकर कहा, संप्रदाय प्रमुख आरव, कृपया बुरा न माने। हम ब्रह्म अमर लोक के उद्घाटन के लिए यहाँ आए हैं। कुछ समय पहले साध्वी बंसी का अवतार खड्ग क्षेत्र में आया था और उसने हमसे वादा किया था कि उद्घाटन के दिन हम सहस्र आत्मा क्षेत्र में एकत्रित होंगे और एक साथ प्रवेश करेंगे। यहाँ आने पर ही हमें पता चला कि उसे संप्रदाय प्रमुख आरव ने मार डाला है। उस स्थिति में अस्थि शोधन बैनर निश्चित रूप से संप्रदाय प्रमुख आरव के हाथ में आ गया होगा। आरव ने सिर हिलाया, सही कहा, यह मेरे हाथ में है।
साध्वी बंसी चारों ओर घूमकर लोगों को भ्रम अमर लोक के लिए आमंत्रित कर रही थी। धिक्कार है, यह आदमी पहले सचमुच बहुत व्यस्त था। इस बूढ़े व्यक्ति का एक अनुरोध है। संप्रदाय प्रमुख आरव, क्या आप भ्रम अमर लोक खोलने के बाद हमें आपके साथ प्रवेश करने की अनुमति दे सकते हैं? गुह्यकोश खगेश के शब्द बहुत विनम्र थे। आरव को नहीं पता था कि अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो दूसरी तरफ वाले शत्रुतापूर्ण हो जाएंगे और अपनी तलवारें निकाल लेंगे या नहीं। लेकिन भले ही कुछ भी हो, ये पहले से ही दुर्लभ था कि वे शक्ति में जबरदस्त लाभ होने के बावजूद बातचीत करने को तैयार थे। आरव भाई के शब्दों में इसे समझदार होना और सम्मान देना कहते हैं। उन्हें अपने साथ अंदर जाने देने में उन्हें कुछ भी अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़ेगा, न ही इसका कोई प्रभाव पड़ेगा, इसलिए उन्हें मना करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बेशक, लेकिन इसके लिए कल तक इंतजार करना होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसे खोलने से पहले 9 खजानों को इकट्ठा करना होगा। उन्होंने अपने हाथ फैला दिए, पहले गुप्त क्षेत्र में लौटने का इरादा किया। लेकिन फिर लिंगतारक खगेश ने अचानक कहा, 9 खजाने? कौन से 9? क्या ये सिर्फ एक नहीं है? आरव भाई को लगा कि कुछ गड़बड़ है। आपको किसने बताया कि केवल एक ही था? साध्वी बंसी ने। सही कहा, तो तुम्हें धोखा दिया गया है। भ्रम अमर लोक को खोलने के लिए 9 विरासत खजानों को एक साथ खोलने की आवश्यकता होती है। अस्थि शोधन बैनर उनमें से केवल एक है। लिंगतारक खगेश ने अपनी तलवार जैसी भौहें उठाईं और आश्चर्य से पूछा, तो क्या 9 प्रवेश द्वार भी हैं? सही कहा। लयाना आगे बढ़ी और अमर अवशेष कुल की 9 जनजातियों के 9 खजानों और भ्रम अमर लोक के बारे में संक्षेप में बताया। खड्ग क्षेत्र के लोगों के चेहरों पर भाव नाटकीय रूप से बदल गए क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को देखा। साध्वी बंसी मरने लायक है। हमें धोखा दिया गया। अगर वह मरा नहीं होता तो मैं निश्चित रूप से उसे ढूंढता। आरव ने उत्सुकता से पूछा, उसने तुम्हें किस बारे में धोखा दिया? क्या उसने कहा कि केवल एक ही प्रवेश द्वार था? लिंगतारक खगेश ने गहरी आवाज में कहा, सही कहा। उसने तो हमें एक दीर्घायु खड्ग हृदय लेने के लिए भ्रम अमर लोक में प्रवेश करने की शर्त के रूप में भी इस्तेमाल किया। धिक्कार है, यह आदमी वास्तव में प्रतिभाशाली है। आरव भी साध्वी बंसी के जादुई ऑपरेशन से चकित थे। कोई आश्चर्य नहीं कि वह हर दिन बाहर घूमता था। पता चला कि वह व्यापार करने में बहुत अच्छा था। लेकिन वह दीर्घायु खड्ग हृदय कहाँ गया? कहाँ गया? पिछली बार उसे मारने के बाद अस्थिशोधन बैनर और कुछ साधारण संसाधनों को छोड़कर अंगूठी में कोई विशेष खजाना नहीं था। आरव भाई को लगा जैसे उन्होंने बहुत कुछ खो दिया है। अगर उन्हें पता होता तो उन्होंने यह व्यापार खुद ही पहले कर लिया होता। खड्ग क्षेत्र के लोग अस्थायी रूप से गुप्त क्षेत्र के बाहर रुके। अगली रात के दौरान बाहरी डोमेन से आगंतुकों का लगातार तांता लगा रहा। असंख्य अस्थि क्षेत्र के 3 अस्थि राजा, शतशुद्धि क्षेत्र के 2 शस्त्र संत, अधोहिम क्षेत्र के 5 प्रेत राजा, गहन आत्मा क्षेत्र के 3 आत्मा पूज्य, महान स्वप्न क्षेत्र के 2 स्वप्न देव, दैवी ग्रंथ क्षेत्र के 14 संत। भले ही नाम अलग अलग साधना प्रणालियों के कारण भिन्न थे, वे सभी एक संत की युद्ध शक्ति रखते थे। ये लोग अपने साथ कुछ संत लोक या राजभवन लोक में वंशज भी लाए थे। कम से कम कुछ और अधिक से अधिक 100 से अधिक। आरव भाई भी प्रबुद्ध थे। पता चला कि इतने सारे डोमेन के शासक इंसान नहीं थे। 2 शस्त्र संत वास्तव में 2 संत स्तर के हथियारों के आकार में थे, जबकि 5 प्रेत राजा सभी धुएं के रूप में थे। मोहन के स्पष्टीकरण के अनुसार गहन आत्मा क्षेत्र के 3 आत्मा पूज्य के निचले शरीर मानव के आकार के थे, लेकिन उनके सिर क्रमशः एक ड्रैगन, भेड़िया और बैल के थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने बचपन से ही पशु आत्माओं की शक्ति की साधना की थी। महान स्वप्न क्षेत्र के स्वप्न देव बस यहाँ तक सोते हुए आए थे और बोलते समय भी अपनी आंखें नहीं खोलीं। और दैवी ग्रंथ क्षेत्र के 14 संत सभी अपनी पीठ पर बक्से लिए हुए थे, जिनमें जैद स्लिप, बांस की स्लिप या कागज के स्क्रॉल थे। क्या ये शैली बहुत अनूठी नहीं थी? सौभाग्य से मैं शुरुआत में सहस्र आत्मा क्षेत्र में उतरा, नहीं तो मैं वास्तव में अनुकूलन नहीं कर पाता। शायद इसलिए कि वे डोमेन पार करके आए थे, उन्हें नियमों से दबा दिया गया था, या शायद इसलिए कि यहाँ एक अधिक शक्तिशाली खड्ग क्षेत्र मौजूद था। अन्य डोमेन आगमन के बाद काफी शांति से व्यवहार करते थे। बेशक, साध्वी बंसी के धोखे के बारे में जानने के बाद वे सभी उसे फाड़ देना चाहते थे। ये लोग जो सहस्र आत्मा क्षेत्र में अग्रिम रूप से इकट्ठा होने के लिए दौड़े थे, वे सभी थे जिनसे साध्वी बंसी पहले मिल चुका था। दूसरे दिन तक आरव भी फिर से शिकायत किए बिना नहीं रह सके। धिक्कार है, पूरे 16 डोमेन आ गए हैं। क्या साध्वी बंसी ने बहुत दूर तक व्यापार किया? ये बहुत अजीब है। हमारा दिव्य दानव क्षेत्र सहस्र आत्मा क्षेत्र से सटा हुआ है, लेकिन एक भी नहीं आया है। ज्येष्ठ त्रिनेत्री व्याघ्र आज जैसा शांत कभी नहीं रहा था। इतने सारे संत स्तर के विशेषज्ञों के साथ, और उनमें से अधिकांश देर से संत स्तर या चरम संत स्तर में, ये बहुत असुरक्षित महसूस कर रहा था। भले ही दिव्य दानव क्षेत्र के 12 दानव राजा आमतौर पर सामंजस्यपूर्ण नहीं थे, यह अन्य डोमेन का सामना करते समय अपनी तरह के कुछ को देखना चाहता था।
इससे वह थोड़ा अधिक सुरक्षित महसूस करता था। मोहन ने खुशी से कहा, शायद साध्वी बंसी ने उन्हें सूचित नहीं किया। किसी शक्तिशाली व्यक्ति से चिपके रहने के बारे में मत सोचो। तुम बूढ़े खूसट अशुभ बातें कहना बंद करो। बड़े भाई सुनहरे नाग निश्चित रूप से रास्ते में होंगे। लेकिन इस बार इसे निराश होना तय था। साध्वी बंसी ने वास्तव में दिव्य दानव क्षेत्र में व्यापार करने के बारे में सोचा था, लेकिन दुर्भाग्य से वहां के लोक रीति रिवाज बहुत सख्त थे। प्रवेश करने के बाद वह बिल्कुल भी संवाद नहीं कर सका और युद्धवानर राजा ने इरादों को समझाने से पहले ही उसे बाहर निकाल दिया। अगर वह जल्दी से भागा नहीं होता तो उसका अवतार भी जीवित नहीं बच पाता। समय जल्दी से नियत समय पर आ गया। आरव और हरिलता कुलपति और हृदय जनजाति के अन्य सदस्य गुप्त क्षेत्र के बाहर एक साथ आए। और बाहर 16 डोमेन के सुपर विशेषज्ञ सभी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने अंदर के लोगों को बाहर आते देखा, अधोहिम क्षेत्र के प्रेत राजा और गहन आत्मा क्षेत्र के आत्मा पूज्य ने उन्हें घेर लिया। तुम आखिरकार बाहर आ गए। इससे पहले कि वे अपनी बात पूरी कर पाते, उन्हें पीछे से गुह्यकोश खगेश ने टोक दिया। संप्रदाय प्रमुख आरव, आपकी परेशानी के लिए धन्यवाद। बूढ़े खड्गस संत के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी और उनका रवैया दयालु था। ये सुनकर प्रेत राजा और आत्मा पूज्य जल्दी से पीछे हट गए और कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की। आरव भाई को थोड़ा अफसोस हुआ। ये प्रेत राजा और आत्मा पूज्य स्पष्ट रूप से कुछ इतना दोस्ताना नहीं करना चाहते थे। बूढ़े खड्गस संत ने उन्हें क्यों रोका? भाई शो करने और जवाबी हमला करने का इंतजार कर रहे थे और फिर कुछ अन्न प्राप्त करने का। उन्हें अब अंकों की बहुत जरूरत थी। अगले स्तर पर उन्नति करने से उन्हें गहन रहस्य आरेख में एक आध्यात्मिक नस बनाने की अनुमति मिलेगी ताकि वह हुआन को वहां रहने के लिए ले जा सकें, बजाय इसके कि वह अब अपनी कंधे पर अपना घर बना रही है। जिस क्षण समय आया, आरव के हाथ में अस्थि शोधन बैनर और हरिलता कुलपति के हाथ में हृदय भेदक शंकु ने एक साथ एक महान प्रकाश उत्सर्जित किया। बैंगनी और सफेद रोशनी उज्ज्वल और उज्ज्वल होती गई और दोनों खजानों के ऊपर धीरे धीरे घूमती हुई ब्रह्मपूर्ण जंजीरें दिखाई दीं। क्षेत्र में कोई भी यह महसूस नहीं कर सकता था कि जंजीर का प्रेत कितना दूर तक फैला हुआ था। दूर के शून्य में एक चांदी का भंवर धीरे धीरे बनने लगा। यह उनके ठीक सामने लग रहा था, लेकिन वास्तव में एक संत भी कुछ दिनों में इतनी दूर तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि वह सहस्र आत्मा क्षेत्र का दृश्य बिल्कुल नहीं था, बल्कि अन्य डोमेन से आया था। वह वज्र कबीले का बादल विभाजित हथौड़ा है। उन्होंने पहले ही इसे सक्रिय कर दिया है। जैसे ही हरिलता कुलपति ने बोलना समाप्त किया, आरव ने सिर हिलाया और फिर अपने हाथ में खजाना जारी कर दिया। अस्थि शोधन बैनर और हृदय भेदक शंकु तेजी से प्रकाश की दो धारियों में बदल गए, शून्य में गायब हो गए। इसके तुरंत बाद एक सफेद और एक बैंगनी रंग के दो भंवर सभी के सिर के ऊपर तेजी से बन गए। क्या हम प्रवेश कर सकते हैं? मानव क्षेत्र के कुछ विशेषज्ञ अब और इंतजार नहीं कर सके और ऊंचे आकाश में उड़ गए। वे दोनों भंवरों के केंद्र की ओर दौड़े, लेकिन जैसे ही सामने से टकराए हों, उन्हें तुरंत वापस नीचे पटक दिया गया। हरिलता कुलपति ने जल्दी से कहा, अभी नहीं, कुछ जनजातियां होनी चाहिए जिन्होंने अपने जादुई खजानों को सक्रिय नहीं किया है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, दूर ऊंचे आकाश में एक हल्की सी ब्रह्मपूर्ण छवि दिखाई दी। यह एक मृग तृष्णा की तरह था जो अनगिनत मील तक फैला हुआ था। अब हरिलता कुलपति और लयाना एक साथ सुखद आश्चर्य से चिल्लाए। दोनों भंवरों ने घूमना बंद कर दिया और दो विशाल दरारों में बदल गए। अस्थि शोधन बैनर के मालिक के रूप में आरव ने पहले ही भ्रम अमर लोक के अंदर का दृश्य देख लिया था। वह दरार प्रवेश द्वार थी। इस क्षण निचली दुनिया के असंख्य डोमेन के ऊपर भी इसी तरह के भ्रम वास्तव में दिखाई दिए। भ्रम अमर लोक बहुत विशाल था। नतीजतन कई डोमेन के साधक ऊंचे आकाश में उड़ गए, ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हो रहा है। वे भ्रम में नहीं दौड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने दूर अन्य डोमेन से प्रवेश द्वारों की रोशनी देखी। हालांकि वे नहीं जानते थे कि यह क्या था, वे सहज रूप से उस दिशा में बढ़ गए। एक पल में प्रमुख डोमेन हिल उठे। भ्रम अमर लोक के खुलने का यह भव्य आयोजन आखिरकार निचली दुनिया के पूरे असंख्य डोमेनों को झकझोर गया। आरव ने अब और संकोच नहीं किया। कृष्ण कच्छप राजा की पीठ पर बैठ गए और हुआंग, लयाना, मोहन और ज्येष्ठ त्रिनेत्री व्याघ्र को बैंगनी प्रवेश द्वार की ओर ले गए। दूसरी ओर हृदय जनजाति के 500 सदस्य सफेद प्रवेश द्वार की ओर उड़ गए। नीचे बचे हुए दर्जन या उससे अधिक डोमेनों के विशेषज्ञ स्वाभाविक रूप से पीछे नहीं रहेंगे और वे सभी अंदर उड़ गए। भ्रम अमर लोक में प्रवेश करने की प्रक्रिया बहुत सहज थी। जिस क्षण उन्होंने प्रवेश किया, अस्थि शोधन बैनर फिर से प्रकट हुआ, एक बैंगनी प्रकाश की धारा में बदलकर उनके हाथ में लौट आया। इसने उन्हें और उनके आसपास के सभी लोगों को ढाल दिया। पीछे मुड़कर देखा, प्रवेश द्वार अभी भी वहीं था। ये प्रवेश द्वार कब तक चलेगा? लयाना ने सिर हिलाया, मुझे नहीं पता, जनजाति में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तभी आरव के पास आसपास का निरीक्षण करने का समय था। ये जगह वास्तव में वह जगह नहीं थी जहां आम लोग रुक सकें।
रेत और चट्टानें सभी दिशाओं में उड़ रही थीं, जिससे दिव्य ज्ञान के बिना देखना मुश्किल हो रहा था। प्रचंड हवाएं रोने की तरह चिल्ला रही थीं। बिजली कभी कभी जमीन से निकलती थी और जलती हुई गहन बर्फ एक अत्यंत खतरनाक आभा लेकर प्रचंड हवाओं में मंडरा रही थी। लयाना सही थी, यहाँ के नियम अराजक थे और बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अलग थे। प्रमुख डोमेनों से अंदर भागे संत स्तर के विशेषज्ञ ठीक थे, जो आक्रमण का सामना करने के लिए अपने शक्तिशाली संत शरीरों पर भरोसा करते थे। प्रवेश संत लोक में रहने वाले बहुत अधिक दुखी थे, एक के बाद एक घबराहट में चिल्ला रहे थे। उनके डोमेन संत स्तर के डोमेन जितने स्थिर नहीं थे और खुलने के तुरंत बाद प्रचंड हवाओं से उड़कर टुकड़े टुकड़े हो गए थे। उनके शरीर पर सुरक्षात्मक कवच पलक झपकते ही टूट गए। जहां तक राजभवन लोक के साधकों की बात है, वे और भी दुखी थे। कुछ लोग तो प्रवेश करते ही चीख निकलने से पहले ही त्वचा और हड्डियों में उड़ गए थे। जलती हुई गहन बर्फ को छूते ही उनकी दिव्य आत्माएं सीधे बिखर गईं, कोई निशान नहीं बचा। इस दृश्य ने लयाना को डरने से नहीं रोका। अगर उसे जादुई खजाना इस्तेमाल करना नहीं पता होता तो राजभवन लोक में प्रवेश करना निश्चित मौत होता। लेकिन अब ठीक था, अस्थि शोधन बैनर उनकी रक्षा कर रहा था, उसे चतुर्दिशा मूल कलश की भी जरूरत नहीं थी। खुद को बचाने के लिए जादुई खजाने का इस्तेमाल करो। गुह्यकोश खगेश की बूढ़ी आवाज अभी भी प्रचंड हवाओं के माध्यम से मजबूती से प्रसारित हो सकती थी। इसके बाद खड्ग क्षेत्र के 300 तलवार साधकों के बीच कई ने सुरक्षात्मक जादुई खजाने निकाले। उन निम्न ग्रेड जादुई खजानों की सुरक्षा के तहत प्रचंड हवाओं को बाहर अवरुद्ध कर दिया गया था। अन्य डोमेन ने भी सूट का पालन किया और जादुई खजाने की पेशकश की। दैरवी ग्रंथ क्षेत्र के संतों ने संयुक्त रूप से सोने के चमकते कागज का एक पन्ना पेश किया। कागज हवा में फूल गया और जल्दी से 10,000 मीटर के दायरे तक फैल गया। दैरवी ग्रंथ क्षेत्र के सभी लोग सुनहरे पन्ने पर उड़ गए और अब प्रचंड हवाओं और अराजक नियमों से प्रभावित नहीं हुए। धिक्कार है, एक उड़ने वाला कालीन। आरव भाई थोड़े ईर्ष्यालु थे। दर्शकों में सबसे अद्भुत प्रदर्शन अधोहिम क्षेत्र और असंख्य अस्थि क्षेत्र के थे। चाहे वे प्रेत राजा हों या प्रेत सेनापति, अधोहिम क्षेत्र धुएं के रूप में था। इस प्रचंड हवा के तहत वे, जो सबसे खतरनाक होने चाहिए थे, उड़े नहीं बल्कि सुरक्षित और स्वस्थ थे। असंख्य अस्थि क्षेत्र और भी अतिरंजित था। उन पर प्रचंड हवाएं चलीं, जिससे धातु टकराने की आवाज आई, लेकिन वे उन्हें थोड़ा सा भी नहीं हिला सके। हालांकि कुछ डोमेन अधिक दुखी थे, जैसे गहन आत्मा क्षेत्र, जिसने पशु आत्माओं की शक्ति की साधना की। उनके पास जादुई खजाने की अवधारणा ही नहीं थी। 3 आत्मा पूज्य ठीक थे, लेकिन उनके सैकड़ों अधीनस्थ जीवित नहीं रह पाए। इससे तीनों दर्दनाक और गुस्से में थे और अगले ही पल वे अस्थि शोधन बैनर के आच्छादित क्षेत्र में दौड़े, आरव की ओर इशारा करते हुए दहाड़ रहे थे। तुमने क्या किया? मेरे रिश्तेदारों के जीवन का बदला तुम्हारे खून से चुकाना होगा। धिक्कार है, इसका मुझसे क्या लेना देना है? हालांकि आरव भाई किसी के उकसाने का इंतजार कर रहे थे, उन्होंने अभी भी अकथनीय महसूस किया। तुम इतनी अच्छी तरह से बोलते हो, ऐसा लगता है कि उन कमीनों को मैंने मार डाला। मेरे रिकॉर्ड में एक महत्वहीन स्ट्रोक जोड़ा गया। कछुए की पीठ पर बैठी लयाना ने लाचारी से अपनी आंखें घुमाईं। क्या आप समझा रहे हैं या जानबूझकर उकसा रहे हैं? निश्चित रूप से तीनों आत्मा पूज्य इतने गुस्से में थे कि उनके दिलों पर हमला हुआ और तीनों के सिर के ऊपर एक साथ 3 पशु छायाएं दिखाई दीं। जैसे ही राक्षसी पशु छायाएं प्रकट हुईं, अस्थि शोधन बैनर के भीतर आभा हिंसक हो गई, जैसे कि वे तुरंत जानवरों के एक खतरनाक जंगल में आ गए हों। तुमने हमें क्यों नहीं याद दिलाया कि यहाँ बहुत खतरनाक है और हमें खुद को बचाने के लिए खजानों का उपयोग करने की आवश्यकता है? क्या मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए कहा? साध्वी बंसी तुम्हारे ही डोमेन से है, तुम उसके पापों का बोझ उठाओगे। इस आरोप का तर्क वास्तव में अद्वितीय है। बीच में नागमुख आत्मा पूज्य के सिर के ऊपर विशाल ड्रैगन छाया आरव भाई तक पहुंचने वाली थी। अस्थि शोधन बैनर सौंप दो या मर जाओ। ये जादुई खजाना भ्रम अमर लोक को खोलने के लिए इस्तेमाल किया गया था और निश्चित रूप से असाधारण था। उन्होंने लंबे समय से इस पर लालच किया था। वास्तव में ये केवल वे ही नहीं थे, बल्कि अन्य डोमेनों के लोग भी थे जो कदम उठाने के लिए उत्सुक थे। भले ही भ्रम अमर लोक का वातावरण अत्यंत कठोर था, एक बात यह भी थी कि संत स्तर अब क्रॉस डोमेन नियमों से दबाया नहीं गया था। यहाँ प्रमुख डोमेनों के कार्य प्रतिबंधित नहीं थे। गहन आत्मा क्षेत्र के अचानक हमले ने अन्य डोमेनों का ध्यान आकर्षित किया। हर कोई जानता था कि भ्रम अमर लोक में प्रवेश करने के बाद ये हमेशा शांतिपूर्ण नहीं रहेगा, लेकिन ये संघर्ष बहुत अचानक आया। कई डोमेन खुश हुए, कुछ डोमेन के विशेषज्ञ ठंडे होकर देखते रहे, दूसरों ने ध्यान से निरीक्षण किया। आखिरकार प्रमुख डोमेन ने पहले कभी नहीं लड़ा था। इस अवसर पर दूसरों के तरीकों का निरीक्षण करना भी एक अच्छी बात थी। केवल खड्ग क्षेत्र के लिंगतारक खगेश ने अपनी आंखें थोड़ी संकरी कर लीं और उनके पीछे की लंबी तलवार धीरे धीरे म्यान से बाहर निकल गई। थोड़ा रुको, कोई बात नहीं। गुह्यकोश खगेश ने उसे रोका। संप्रदाय प्रमुख आरव जरूरी नहीं कि उनसे डरते हों।
आरव भाई ने वास्तव में इन 3 आत्मा पूज्यों को गंभीरता से नहीं लिया। माँ, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं उन्हें ठीक करने में? अच्छी बेटी को अभी भी उसकी सुरक्षा की बहुत परवाह थी, लेकिन आरव भाई ने हाथ हिलाकर संकेत दिया कि इसकी आवश्यकता नहीं है। यह मैदान में प्रवेश करने के बाद दिखावा करने का पहला अवसर था और यह बहुत यादगार था, ठीक है। इसके अलावा हर बार जब हुआन कार्रवाई करती थी तो बाद में चार्जिंग के लिए बड़ी संख्या में आध्यात्मिक पत्थरों को फिर से भरना पड़ता था, इसलिए उन्हें बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, तुम लोगों ने जो कहा उसका बहुत मतलब है। बहस करने में मुझे लगभग शर्म आ रही है, उन्होंने कहा। जैसे ही उन्होंने ये कहा, उन्होंने अपनी अंगूठी से महान अभिसरण दीर्घ प्रस्थान खड्ग निकाला और मुस्कुराते हुए कछुए की पीठ से नीचे उड़ गए। अपनी गलतियों की भरपाई के लिए मैं एक अच्छा काम करूंगा। जैसे ही उन्होंने ये कहा, उनके सामने खड़े तीनों आत्मा पूज्य ने सोचा कि वह समझौता करने जा रहे हैं। अन्य लोगों के अन्य विशेषज्ञ भी तिरस्कार का भाव प्रकट करने से खुद को नहीं रोक पाए। लेकिन अगले 2 वाक्य इतने सरल नहीं थे। साध्वी बंसी ने तुम्हें धोखा दिया। मैं तुम्हें अब उससे मिलने भेजता हूं, ताकि तुम उसका सामना कर सको और स्पष्टीकरण मांग सको। आरव स्वयं भी अपनी वर्तमान युद्ध शक्ति के बारे में निश्चित नहीं थे। किसी भी मामले में तीनों आत्मा पूज्य का एक साथ खड़ा होना उन्हें कोई खतरा महसूस नहीं कराता था। मौत को बुलावा देना। मूल रूप से तीनों आत्मा पूज्य ने सोचा था कि आरव ज्येष्ठ त्रिनेत्री व्याघ्र, कृष्ण कच्छप राजा और मोहन को उनसे लड़ने के लिए भेजेंगे। किसे पता था कि वह व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करेंगे। उनकी प्रवेश संतलोक के अष्टम स्तर की साधना सभी को स्पष्ट थी। शुरू से ही तीनों आत्मा पूज्य ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया था। अब उन्हें व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करते देखकर वे सभी बहुत खुश थे। अगर वे उसे वश में कर सके तो अस्थिशोधन बैनर वास्तव में उनका होगा। तीनों ने एक साथ अपने संत क्षेत्र को सक्रिय किया और भयंकर पशु आत्माओं ने क्षेत्र को ढक लिया। संत स्तर के संत क्षेत्र और प्रवेश संतलोक के क्षेत्र के बीच सबसे बड़ा अंतर नियंत्रण की डिग्री है। संत स्तर के विशेषज्ञ पहले से ही अपने क्षेत्र के भीतर नियमों को इतनी आसानी से हेरफेर कर सकते हैं जैसे वे अपने अंगों को हिलाते हैं। एक संत क्षेत्र के भीतर लड़ने वाले सामान्य साधक एक देवता के खिलाफ लड़ने जैसा है, जिसमें जीतने का बिल्कुल कोई मौका नहीं है। आरव को एक साथ तीनों महान संत क्षेत्रों से घिरे देखकर कई लोगों ने गुप्त रूप से सिर हिलाया, ये सोचते हुए कि वह खुद को बहुत अधिक महत्व दे रहे थे। अगर वह संत क्षेत्रों के हमला करने से पहले सबसे तेज गति से पीछे हट जाते तो वह घिरे हुए दायरे से बच निकलते तो वह थोड़ी देर और टिक सकते थे। इसके तुरंत बाद उन्होंने एक गड़गड़ाहट वाली चटकने की आवाज़ सुनी। चटक, ऐसा लगा जैसे 3 दर्पण टूट गए हों। आवाज़ कानों से नहीं सुनी गई, बल्कि नियमों के टकराव के माध्यम से सीधे चेतना की गहराई में प्रसारित हुई। उन्होंने आरव को अपना हाथ लहराते हुए देखा और उनके प्रवेश संतलोक के अष्टम स्तर का क्षेत्र, एक दुनिया को नष्ट करने वाली आभा लेकर, तीनों संत क्षेत्रों में टकरा गया। लेकिन परिणाम सभी की अपेक्षा के विपरीत था। उनका क्षेत्र अक्षुण्ण था और तीनों संत क्षेत्र नियमों के टकराव के इस दौर में सीधे हार गए। तीनों संत क्षेत्र एक विशाल पर्वत द्वारा जबरन कुचल दिए जाने जैसा था, खंडित और बनाए रखने में असमर्थ। शून्य में अनगिनत नियमखंड क्षण भर में चमक उठे। लगातार विस्फोटों ने अस्थिशोधन बैनर के नीचे की जगह को अराजक बना दिया और तीनों आत्मा पूज्य के चेहरे पीले पड़ गए, क्योंकि वे सभी नियमों की शक्ति के प्रतिघात से प्रभावित हुए थे। ये कैसे हो सकता है? एक क्षेत्र से 3 संत क्षेत्रों को हराना। प्रमुख लोगों के विशेषज्ञों ने एक के बाद एक चिल्लाया। यहाँ तक कि खड्ग क्षेत्र के तीनों नेताओं ने भी अपनी आंखों में एक अजीब रोशनी प्रकट की, अनिश्चित और आश्चर्यचकित। ये सामान्य ज्ञान है कि संत क्षेत्र क्षेत्रों की तुलना में अधिक स्थिर होते हैं और नियमों की गहरी शक्ति रखते हैं। एक संत क्षेत्र और एक क्षेत्र के बीच टकराव में बाद वाले की हार के बारे में कोई संदेह नहीं होगा। तो उनके सामने का परिणाम उनके लिए पूरी तरह से समझ से बाहर था। केवल कछुए की पीठ पर बैठा मोहन मुस्कुराया और गुप्त रूप से लियाना को अपनी आवाज़ प्रसारित की। मैंने तुम्हें बताया था, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि संप्रदाय प्रमुख के क्षेत्र में अराजक नियम है और अभी तक इच्छा से नियंत्रित नहीं किया गया है, इसकी नींव सत्य अमर और गहन अमर मार्शल आर्ट पर आधारित होने के कारण मजबूत है। साधारण संत क्षेत्र इसका विरोध कैसे कर सकते हैं? वे तीनों बस पेड़ को हिलाने की कोशिश करने वाली पतंगे हैं। लियाना ने आश्चर्य से पूछा, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह संतलोक में अजेय है? मोहन ने सिर हिलाया। इन तीनों की ताकत एक संतलोक के शुरुआती चरण में, एक मध्य चरण में और एक देर के चरण में पर्याप्त नहीं है। उन्होंने दूर खड्ग क्षेत्र के समूह पर एक नज़र डाली। अगर वे संतलोक के शिखर पर होते तो ये कहना मुश्किल होता कि कौन जीतेगा। आरव का फायदा उनकी मार्शल आर्ट की नींव का बहुत गहरा होना है और उनके क्षेत्र की शक्ति का ही अत्यंत विशाल और राजसी होना है। जबकि संतलोक के शिखर विशेषज्ञों के पास ऐसी विशाल शक्ति नहीं होती है, उनके नियमों की शक्ति उनकी तुलना में कई गुना मजबूत होती है।
कौन सी तरफ जीतती है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा पक्ष संतुलन को अभिभूत कर सकता है। संघ क्षेत्रों के टूटने के साथ आरव सीधे अंदर चले गए। महान अभिसरण दीर्घ प्रस्थान खड्ग की शक्ति पूरी तरह से उजागर हो गई। यह एक संत स्तर का हथियार है और प्रवर्धन बहुत मजबूत है। तलवार का एक ही वार और स्वर्गीय आग शून्य को काटती है, अनगिनत मुड़ और खतरनाक अशांत धाराओं को लाती है। ये तलवार पहले से ही हमें खतरा पैदा कर सकती है। क्या उसके पास वास्तव में संत स्तर का हथियार है? न केवल संत स्तर का हथियार, बल्कि उसने खुद भी इस तलवार तकनीक को पूर्णता के लिए साधा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बाहरी क्षेत्रों में ऐसा तलवार साधक होगा। खड्ग क्षेत्र के लोगों की आंखों में एक चमक थी। जब वे अपनी दिव्य आत्माओं के साथ चर्चा कर रहे थे तो तीनों आत्मा पूज्य ने एक साथ अपनी पशु आत्माओं को सक्रिय कर दिया ताकि आरव पर ही हमला कर सकें। शून्य में ड्रैगन सिर प्रेत ने उन्मत्त रूप से सांस बाहर निकाली, पूरे आकाश को भर दिया, आसपास की स्वर्गीय आग को धो डाला। भेड़िया जानवर की चीख ने कई प्रवेश संतलोक के साधकों की दिव्य आत्माओं को असहज कर दिया। आसपास की तारकीय हवाएं परिणामस्वरूप बह गईं और दिव्य आत्माएं किसी भी समय निगलने वाली लग रही थीं। और बेलसिर प्रेत एक अविनाशी विशाल रथ की तरह था। सभी तलवार की रोशनी और स्वर्गीय आग संपर्क पर टूट गए और बिल्कुल भी रोका नहीं जा सका। यहाँ तक कि इसके आने से पहले भी ये लोगों को डर से कांपने के लिए काफी था। भयानक आभा वाली इन तीनों पशु आत्माओं को आरव को छूने से पहले रुकना पड़ा। आरव की दिव्य आत्मा उनके शरीर से बाहर निकल गई, जो शून्य तक फैली हुई 3 विशाल हाथों में बदल गई। एक मुट्ठी आसमान के ऊपर से नीचे गिरी। अजगर सार रक्त द्वारा लाई गई मजबूरी की शक्ति ने ड्रैगन सिर पशु आत्मा को ऊपर से नीचे तक दबा दिया और उसकी सांस रुकने के लिए मजबूर हो गई। ड्रैगन सिर पशु आत्मा संघर्ष करता रहा और मुड़ता रहा, लेकिन ये बिल्कुल भी पलट नहीं सका। एक हथेली सामने से रोक दी गई और बेलसिर पशु आत्मा, जो सभी बाधाओं को तोड़ने में सक्षम लगती थी, एक धमाके के साथ पीछे की ओर उड़ गई। विशाल हथेली अचानक कस गई और एक विशाल काला पिंजरा, जैसे कि रसातल से बुलाया गया हो, जमीन से उठा। बेलसिर पशु आत्मा गर्जना करती थी और दुर्घटनाग्रस्त हो जाती थी, लेकिन चाहे कुछ भी हो, ये पिंजरे के बंधन को तोड़ नहीं सकती थी और केवल व्यर्थ ही उस पर बमबारी कर सकती थी। एक उंगली बाहर की ओर इशारा किया गया और हरे रंग की हवा का एक कोहरा फैल गया, जो पूरे भेड़िया पशु आत्मा को ढंक गया। इसके तुरंत बाद सभी लोग ये जानकर चौंक गए कि भेड़िया पशु आत्मा आंखों से दिखाई देने वाली गति से कमजोर हो गई और यहाँ तक कि उसकी चीख भी पहले जितनी शक्तिशाली नहीं रही। प्रवेश संतलोक और संतलोक के बीच एक दिव्य आत्मा द्वंद्व में प्रवेश संतलोक एक बार फिर से मजबूती से ऊपरी हाथ हासिल कर रहा था, और यह 1 के मुकाबले 3 था। प्रमुख लोगों का तो जिक्र ही नहीं, इस बार मोहन भी चकित थे। संप्रदाय प्रमुख ने केवल अपनी मार्शल आर्ट साधना में सुधार किया, उनकी दिव्य आत्मा इतनी खास कैसे हो सकती है? वह कैसे जान सकते थे कि लाखों आत्माओं द्वारा जाली संत आत्मा की गुणवत्ता बहुत अधिक थी, प्राचीन स्तर को पार करते हुए, और यहाँ तक कि शिखर साध्वी बंसी भी इसे दबा नहीं सकते थे। और अब आरव ने इस संत आत्मा को संत लोक के मध्य चरण तक बढ़ा दिया है। अजगर सार रक्त, विशैली वीर आत्मा और जेल वीर आत्मा के अलावा तीनों एक साथ काम कर रहे हैं। इसमें स्तर है, जबरदस्ती है और साधन है। इन 3 आत्मा पूज्यों का तो जिक्र ही नहीं, यहाँ तक कि संत लोक का शिखर भी दिव्य आत्मा स्तर पर आरव भाई से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है। वे जिस चीज की खेती करते हैं वह पशु आत्मा की शक्ति है। एक बार जब पशु आत्मा में कोई समस्या आती है तो उनकी ताकत सबसे नीचे गिर जाएगी। तीनों चौंक गए और उन्हें करीबी मुकाबले में आरव को मारना पड़ा। लेकिन संप्रदाय प्रमुख आरव का किनारे से बचने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि इसके बजाय अपनी तलवार से उनसे मिलने की पहल की। ये बहुत अहंकारी है ना? कई लोगों के मन में यह विचार आया। संत लोक अभी भी संत लोक है। अकेले संत शरीर की ताकत, साथ ही इसमें निहित राजसी शक्ति, प्रवेश संत लोक जिसकी तुलना कर सकता है, उससे कहीं अधिक है। आरव और तीनों आत्मा पूज्यों के बीच का मुकाबला अब करीबी लड़ाई में बदल गया है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आगे की कहानी और युद्ध के नतीजे बताऊं? आरव का हर पुनर्जीवन एक नई शक्ति, और हर शक्ति उसे बना रही है दिव्य लोक का सबसे खतरनाक अस्तित्व। जितनी बार वो मरता है, उतना ही अजेय बनकर लौटता है। यही है अल्ट्रा रैंक सॉवरन सिस्टम की असली ताकत। फायर। और दोस्तों, आगे की कहानी में आरव जिन शक्तियों को हासिल करने वाला है, वे पूरे दिव्य लोक का संतुलन हिला देंगी। तो तैयार रहिए, असली खेल अभी शुरू हुआ है। हाई वोल्टेज। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो थम्स अप का चिन्ह लाइक करें, शेयर करें, बेल और सब्सक्राइब करें एसी नॉवल वर्ल्ड को। क्लैप अबॉर्ड। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां आरव की नई मौत एक नई दास्तान लेकर आएगी।